नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा संस्कारों, वीरता व गौरवमयी इतिहास की धरा है जो पूरे देश दुनिया को संस्कृति का संदेश देती है। ऐसी वीर भूमि को वे प्रणाम करते हैं जो त्याग की प्रेरणा व शौर्य के बलिदान का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान, राव तुलाराम जैसे महान वीर सपूतों की प्रतिमाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देते हैं। रक्षा मंत्री रविवार को झज्जर जिले के गांव कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण उपरांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतिमा अनावरण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली व्यक्तित्व को सलाम करते हुए कहा कि हरियाणा की हवाओं में वीरता तैरती है। देश ही नहीं, विदेशों में यह बात मानी जाती है कि हरियाणा का गौरवशाली इतिहास सदैव दूसरों के लिए अनुकरणीय रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर गांव में हमारे सैनिकों की कहानी का गौरव देखने को मिलता है। देश की सरहदों की रक्षा हमारे यहाँ के जवान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के मातनहेल में सैनिक स्कूल की फिजिबिलिटी देखी जाएगी और जो भी संभव इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे वो सक्रियता से उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा देश के विकास में सहभागी बन रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि संत व संस्कारवान मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल ने बेहतर कार्य हरियाणा के विकास के लिए किए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करने वाले संत प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि सत्ता के शिखर पर भी उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है और भय मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि विनम्रता, शालीनता पूर्वक प्रदेश की सेवा करने के लिए वे उन्हें बधाई देते हैं। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण समारोह में कहा कि पृथ्वीराज चौहान का गौरवमयी इतिहास रहा है और देश की सामाजिक सांस्कृतिक दिशा को मोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान को युवा शक्ति से उनके शौर्य व बलिदान का संदेश लेते हुए प्रेरणा लेनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना बनाकर हरियाणा सरकार ने महापुरुषों को याद करने की पहल की है। उन्होंने गौरवमय ढंग से कहा कि हम देश की आबादी का केवल 2% है, लेकिन फिर भी हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने वहां के भवन के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूरे जिले की लोक निर्माण विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से नई बनाने व मुरम्मत कराने की घोषणा की गई है और साथ ही नई पंचायतों के कामों के लिए भी 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। आज का दिन ये इतिहास को जीवित करने का एक ये दिन है। इतिहास तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन जो स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रही है, जिन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। एक दुर्भाग्य स्थिति रही, दुर्भाग्यपूर्ण के इतिहास को बहुत ही विकृत करके, तोड़ मरोड़ करके पेशित किया जाता रहा। मोहम्मद गौरी की जीत का वर्णन तो कर दिया जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी को जिस प्रकार से हराया, परास्त किया, पृथ्वीराज जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, पृथ्वीराज जी ने जो अपनी जीत हासिल की, उस समय उनके लोग जो जिन्होंने साथ उनको दिया, उनके इतिहास को बहुत सिंपल से, थोड़े से तरीके से और रखा जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी बात को लेकर के हमने पीछे त्रावड़ी जिला करनाल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक स्मारक, न केवल स्मारक बल्कि एक शोध संस्थान, उस शोध संस्थान में अपने देश का जो उज्जवल इतिहास है और इन लोगों के जितने भी उस समय के कारनामे जो इन्होंने अच्छे किए देश के लिए, उन सबको उजागर करने के लिए एक शोध संस्थान बनाया जाएगा और उसकी छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको सबको दूर करके बहुत जल्दी उस स्मारक बन जाएगा। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान का संबंध हरियाणा से बहुत गहरा रहा है। जैसा उनकी राजधानी, सौभाग्य से आज मैं वहां जा रहा हूं। एक तरफ तो यहां उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य हमको मिला, राजनाथ सिंह जी ने इनके हाथों द्वारा वो
यानी एक अनावरण किया गया है, हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। और जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी हरियाणा में रही वो हांसी में रही है। अभी 1 घंटे के बाद हमारा हांसी में कार्यक्रम है, वहां भी मैं जाकर आ रहा हूं। दोनों स्थानों का संबंध उनका, और त्रावड़ी तो मेरे अपने क्षेत्र में है ही है। तो इस प्रकार से उनके इस हरियाणा की धरती के साथ त्रावड़ी की लड़ाई हो या हरियाणा के क्षेत्र में, क्योंकि कहा जाता है कि हांसी एक ऐसा देश का एक ड्योढ़ी थी कि कहा जाता था कि जो आक्रांता थे, पश्चिम से जो आक्रांता आते थे, वो अगर हांसी को पार करेंगे तभी जाकर के बाकी प्रदेश और देश में आगे बढ़ पाएंगे। हांसी में उनको रोका जाता था, इसलिए पृथ्वीराज जी चौहान ने अपनी वहां राजधानी बनाई थी। और ये तथ्य बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम ऐसे महापुरुषों के बारे में, जितने भी प्रदेश के अंदर महापुरुषों के ऐसे स्थान मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक और आज संयोग की घटना है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनका भी एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। हांसी में आज उन्हीं के कार्यक्रम के लिए मैं जा रहा हूं। उनकी राजधानी जब उन्होंने युद्ध किया और मुगलों को परास्त करने का काम किया सन 1708 ईस्वी में, उनकी राजधानी भी हरियाणा में यमुनानगर जिले के अंदर लोहगढ़ में है। उस लोहगढ़ पर भी एक हम स्मारक बना रहे हैं। तो ऐसे जितने महापुरुष हुए हैं उन सबको याद करने के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। ये हमने स्पेशली बनाई है ताकि इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की जीवनी का, उनके विचारों का प्रसार हम समाज में करेंगे तो समाज के अंदर उनका एक जिसको कहना चाहिए एक स्वाभाविक उत्थान होगा, नैतिकता बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, उत्साह आएगा, जोश आएगा। और ये जो हरियाणा कभी एक समय में बहुत सी ऐसी विकृतियां हमारे समाज में जो आई हुई थी उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का जोश बढ़ रहा है। वैसे तो बहुत बहादुर हरियाणवी कौम है और वो इसी में से सिद्ध होती है कि देश की आबादी के हम सिर्फ 2% हैं। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है। लेकिन अगर सेना की सेवा में यहां की संख्या का अनुपात अगर मैं आपको बताता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी तो उस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बार बार उल्लेख करने का मन करता है कि हम उसमें 10% हिस्सा रखते हैं। 10% मित्रों, सेना में जाने का हमारे युवक का एक मनोबल, उत्साह होता है। युवा हमारा बड़ा, जिसको कहना चाहिए संघर्षशील। मजाक में धनखड़ जी को मैं कह रहा था कि हमारा युवा लड़ने भिड़ने में और बड़ा होशियार होता है, बड़ा उत्साही होता है। सीमा पर जा करके लड़ करके जान की परवाह नहीं करता, और जब जाके परवाह नहीं करता देश की रक्षा में वो काम आता है, शहीद भी होता है। लेकिन कभी कभी अगर उसको सेना में भर्ती होने का मौका ना मिले तो आपस में लड़ने लग जाते। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता, विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिले न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे। और ये योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है। 3000 भर्ती वहां से निकली है। एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती, उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं कुल मिलाकर के बहुत अधिक अगर यहां बोलता हूं तो फिर आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हमको सुनना है। मैं तो इतने ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे मंच संचालक द्वारा, चाहे सांसद जी द्वारा, चाहे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, बहुत से विषय रखे गए हैं। अब क्योंकि इलाके में एक अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो पूछेंगे क्या लाए हैं, और जब जाने लगेंगे फिर पकड़ लेंगे क्या दे के जाओगे, अगली बार आओगे तो क्या लाओगे। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े। यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट
पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।